स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। आज का आपका जो लेक्चर है इट इज अ पार्ट ऑफ थर्ड यूनिट एज आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। व्हाई? बिकॉज इसमें फॉर एग्जांपल इफ समवन ऑफ यू हैज एन एंटरप्रेन्योरियल माइंड, मतलब क्या किसको अगर आगे बिजनेस करना है तो दिस यूनिट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखते हो, इफ आई टॉक अबाउट प्लानिंग, कोई क्लास में ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैम मैंने लाइफ में कभी प्लानिंग नहीं किया है। हम लोग इनफैक्ट एवरी डे प्लानिंग करते हैं, येस और नो, लाइक फ्रॉम द टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आप लोग देखो, आप लोगों के 9 बजे से लेक्चर्स है तो एटलीस्ट 8:30 बजे तो उठते हो ना, मतलब मैं वही बोल रही हूँ, उसमें भी प्लानिंग लगता है बेसिकली। ठीक है, इसके अदरवाइज इफ आई विल टेल यू, असाइनमेंट लिखने में भी प्लानिंग की, मे बी संडे से पहले सब असाइनमेंट्स कैसे लिखोगे। चलो उठ तो गए हो, फिर नहा लेना, फटाफट ब्रश कर लेना, वो सबको टाइम लगता है, ये सो नो। अब देखो, चलो अभी तो कॉलेजेस नहीं है, बट व्हेन कॉलेजेस वे देयर, अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल दूर रह रहे हो कॉलेज से, तो आई मीन यू हैड टू मेक द अरेंजमेंट्स टू कम टू कॉलेज, यस और नो। तो आई मीन उसके लिए टाइम से पहले आधा एक घंटा जो भी डिस्टेंस है उसके पहले निकलना। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम प्रिपरेशन, यस और नो, उसके लिए कितना प्लानिंग लगता है, राइट? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आई डोंट नो, आप लोगों को 6 सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आई मीन 3-4 महीने की या 1 महीना अभी एंड में ही सब पढ़ाई करते हैं। चलो, व्हाट आई मीन टू से इज उस चीज के बारे में प्लान तो करना पड़ता है ना, कि कौन सा सब्जेक्ट में पहले पढूं। नॉर्मली स्टूडेंट्स, आई डोंट नो अबाउट यू, बट इन जनरल मैं मेरा बोल रही हूँ, लाइक दिस इज व्हाट इवन माय सर हैड टोल्ड मी दिस, कि नॉर्मली जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, ओके, उसको हमें पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एंड ही इज राइट। क्यों ऐसा है? बिकॉज सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मॉर्निंग में सब लोग क्यों पढ़ाई करते हैं, हम सब लोग फ्रेश होते हैं इसलिए, यस और नो। जैसे जैसे इवनिंग नाइट आता जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, राइट? एनीवे सी, मैं वो टॉपिक पे कवर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज देयर माइट बी सम पीपल जो नॉकटर्नल है, मतलब क्या, रात को उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। एनीवे वो डिस्कशन नहीं हो रहा है। मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रही हूँ, इस प्लान हर एक चीज में लगता है। तो बिजनेस की बात है, हमारा इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना पैसा लगा हुआ है, तो उसमें डेफिनेटली एक अच्छा प्लान तो लगेगा ही। तो सी, इन जनरल आज का जो आंसर है हम प्रोसेस करने वाले हैं, राइट? दिस इज नथिंग बट क्या चीज है, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन बिजनेस प्लान। मैं फटाफट आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, बिकॉज ये सब जो एलिमेंट्स है आपको ये प्रोसेस में काम आएगा। We will start with SWOT analysis first. Yes or no? Students, you know what is SWOT analysis? I am sure मैंने आप लोगों को बोला होगा कभी ना कभी तो। Strengths, weakness, opportunities, threats. पता है कि नहीं पता है? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स। सी, इसका स्वॉट एनालिसिस का एक पॉइंट है, हमारे आंसर में भी आने वाला है, ओके? तभी भी मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ। आपको अगर याद हो, मैंने आपको कहा था मेरी स्ट्रेंथ है दैट आई एम हार्ड वर्किंग। मेरी वीकनेस क्या है? मुझे स्टेज फियर था। अपॉर्चुनिटीज मतलब मुझे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। थ्रेट मतलब कंपटीशन, किससे खतरा है मुझे, राइट? वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। एनीवे, वी विल कम टू दैट पॉइंट व्हेन वी आर डूइंग द आंसर। मिशन, आप लोगों को अगर मिशन याद है स्टूडेंट्स, मिशन में क्या था बेसिकली, कि मैंने मेरी टीम के लिए एक मिशन बना के रखा है। सी, मैंने आपको डिफरेंस भी समझाया था। विजन जो होता है वी पे से, ओके, दैट इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मीनिंग है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर आई वांट टू बी, 5-10 साल के बाद, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी मोबाइल फोन कंपनी है, तो व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज आई वांट टू बी द नंबर 1 मोबाइल फोन कंपनी इन इंडिया। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप ही देखो, कोई ऐसे ही नंबर 1 नहीं बन जाएगा, सालों की मेहनत लगती है, एंड उसमें अगेन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है, टीम वर्क होता है। तो मिशन मीन्स व्हाट, मेरा ये जो विजन है अचीव करने के लिए, व्हाट आई एम डूइंग करंटली, दैट इज नोन एज मिशन, ओके? क्या करना पड़ेगा मुझे, हैव अ गुड
टीम जो मेरे लिए काम कर सके। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, मैक्सिमाइज, आई मीन आप खुद की कंपनी समझ के ट्राई किया करो, तभी आपका जो प्रोडक्टिविटी है मैक्सिमाइज होगा। प्रोडक्टिविटी मीन्स व्हाट, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, यू ऑल नो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उसका अच्छे से यूज करना। ओके, मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को वो 4 P's ऑफ मार्केटिंग याद है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का क्या मीनिंग है स्टूडेंट? आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू आई एम मेकिंग मोबाइल फोन, तो उसके सब डिटेल मुझे पता होना चाहिए। डिटेल मीन्स व्हाट, मे बी उसमें जो पार्ट्स लगते हैं वो आई मीन साइंटिफिकली पता होना चाहिए कि मोबाइल फोन के फीचर्स क्या होते हैं, पार्ट कितने का मिलता है, असेंबली करने का पैसा कितना लगेगा, right? वो सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज फिनेंशियल प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, मैंने आपको कहा है बिजनेस में जब हम स्टार्टिंग में पैसा डालते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि डे 1 से मुझे प्रॉफिट हो। दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज कि फिनेंस का प्लानिंग, फिर हम एडवर्टाइजिंग कितना पैसा डाल रहे हैं, प्रोडक्ट के प्रमोशन में कितना पैसा डाल रहे हैं, इवन दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, ऑपरेशंस, टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है वो भी तो हमें संभालनी पड़ती है, यस और नो? दैट इज नथिंग बट ऑपरेशंस। टाइमलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। टाइमलाइन का मीनिंग क्या हो जाता है? डेडलाइन। हर एक चीज की डेडलाइन होती है स्टूडेंट्स, यस और नो? अगर डेडलाइन नहीं हुई तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कोई टाइम पे काम करेगा ही नहीं, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सी स्टूडेंट्स, आज के टाइम में हम कितना भी बोलो, फॉर एग्जाम्पल कि हमें सेल्फ पे फोकस करना चाहिए, हम क्या केपेबल है करने के, कितना भी हम कहें, ऑलवेज रिमेम्बर कॉम्पिटिटर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वो हमारा सबसे बड़ा खतरा है। कॉम्पिटिटर मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? मे बी फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल फोन बना रही हूँ एंड सैमसंग, यू ऑल नो, ओके, तो सैमसंग मेरा कॉम्पिटिटर हो गया। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो कॉम्पिटिटर क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, क्या नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, यस और नो? मुझे ये चीज का पता होना चाहिए, राइट? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स इन जनरल बिजनेस प्लान का मीनिंग क्या है, क्या उसमें ये सब एलिमेंट्स होने चाहिए। ये अगर आप लोगों को समझ में आए तो वी विल मूव टू द मेन आंसर फॉर द डे। ओके, कि हम बिजनेस प्लान का प्रोसेस कैसे बनाते हैं, ठीक है? या ये पीपीटी जो है स्टूडेंट्स, आई विल शेयर इट विथ यू ऑल ऑन मंडे, ठीक है? सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग। Monday maximum, by Tuesday I will share it with you. See students, this is the PPT business planning process. Okay, इसमें कुछ points टेक्स्ट बुक में है, कुछ points नहीं है। I will tell you which all are there and not. ठीक है? Yeah. फर्स्ट पॉइंट इज आइडिया जनरेशन। ये पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है स्टूडेंट्स, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइडिया जनरेशन। सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियली ये पॉइंट होना चाहिए। क्यों लिखा है? बेसिकली सी, आई बिजनेस जो होता है स्टूडेंट्स, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ एन आइडिया, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर बिल गेट्स था, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, तो मार्क जकरबर्ग व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन फेसबुक, एटलीस्ट उनके माइंड में कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा होगा, यस और नो? ओके, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो आई मीन बिजनेस, कोई भी बिजनेस इनोवेटिव, फॉर एग्जाम्पल चलो इफ आई एम सेलिंग, कपड़े बेच रही हूँ, और नॉर्मल होलसेल, उसमें आइडिया नहीं होता है, बट नॉर्मली बिजनेस में आई मीन एटलीस्ट कोई भी बिजनेस है, एक थॉट प्रोसेस तो इन्वॉल्व होता है, ठीक है? वही मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ। आगे इफ आई विल टेल यू, आई एनवायरमेंटल स्कैनिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट बुक में है। अब इसमें आई डोंट नो अगर आप लोगों को वो याद है, वी हैव डन दिस। विच आर द 2 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट? कोई बोल सकता है चैट बॉक्स में?
विच आर द टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट? कोई एनवायरमेंट की क्या टाइप्स होती है, कोई बता सकता है? वी हैव डन दिस इन फर्स्ट यूनिट। कम ऑन, इजी क्वेश्चन पूछा है। नो नो नो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Fiza, you are right, but I wanted exact differentiation. Internal and external. आप लोगों को याद आया? इंटरनल में क्या था? कंपनी के जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो, कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, उनके पास जो मशीन्स होते हैं, यस और नो? ओके। एक्सटर्नल की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो उसमें आपने जो कहा पेस्टल, वो आएगा, राइट? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ओके, इकोलॉजिकल, लीगल। आप लोगों को आई होप याद है। प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोग आई डोंट थिंक मेरे वीडियोस देखते हो, रिवाइज किया करो स्टूडेंट्स, अदरवाइज एंड में आपके लिए, सी आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग अभी आर फ्रेश आउट ऑफ 12, बट व्हाट आई मीन टू से इज रिवाइज किया करो, वरना एमसीक्यूज में बहुत प्रॉब्लम आने वाला। एंड आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, आई डोंट रिमेम्बर अगर मैंने आप लोगों को ये चीज कही है कि नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, आप ये जो सब्जेक्ट है इसकी बेटर आप टेक्स्ट बुक खरीद लो, बिकॉज एमसीक्यूज जो होंगे, ओके, इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर, एंड यूनिवर्सिटी हैज आइडियली नॉट अलाउड अस टू शेयर विथ यू। ओके, तो आप लोग टेक्स्ट बुक खरीद लो एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट स्टार्ट कर दो, बिकॉज जैन में आपके एग्जाम्स होंगे, टाइम टेबल एंड ऑल विल कम ऑन ग्रुप, उसका टेंशन नहीं है। बट मेन थिंग इज आप आपका जो क्रिसमस वेकेशन एंड ऑल है अच्छे से यूज करना, टाइम पास एंड ऑल मत करना, ओके? हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को, सी टेक्स्ट बुक में इफ आई विल टेल यू, एमसीक्यूज डायरेक्टली नहीं है, बट टेक्स्ट बुक के पीछे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें 3-4 ऑप्शन दिए, तो स्टूडेंट्स हमने उसमें से ही डाले हैं, ओके? हाँ, चौथा ऑप्शन कुछ भी लिखा होगा टीचर्स ने, बट मेन उसमें से क्वेश्चंस है। एंड बाकी आई एम क्लियरली टेलिंग यू, जो लोग मेरे लेक्चर्स एंड ऑल अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, फॉर यू ऑल मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी, अगर आप लेक्चर में ध्यान देते हो तो। अब ऐसा नहीं कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि मैम मैं पास हो जाऊंगा, दोज हु रेगुलरली आंसर करते हो, ओके? हाँ, ठीक है। तो आगे अगर आई होप आप लोगों को समझ में आए स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है? ओके ग्रेट, सी बिकॉज आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस बैच कि आप इंटरनल एक्सटर्नल का करो वो, एनीवे दैट्स फाइन। नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, ओके, इट इज सेटिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। ओके चलो, ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल्स की बात हो रही है, ओके ग्रेट। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, एनीवन रिमेम्बर स्मार्ट गोल्स? SMART, मैंने आई वेरी वेल रिमेम्बर आप लोगों को ये करवाया है स्मार्ट गोल्स। कोई मुझे फुल फॉर्म बता सकता है? इसी, ये आंसर बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये सब जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं कर रहे, यू नो, ये यूनिट इतना इजी है स्टूडेंट्स, अगर हम लॉजिक लगाते हैं ना तो भी काफी आसानी से हो सकता है। किसी को याद है स्मार्ट गोल्स, SMART? उसका फुल फॉर्म था एक एक वर्ड का, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, ओके, स्पेसिफिक का मीनिंग क्या था? टू द पॉइंट। M फॉर मेजरेबल, मेजरेबल मीन्स व्हाट? मैं अगर ऐसे बोल रही हूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, 3 साल में मुझे बहुत प्रॉफिट करना है, तो ये जो बहुत प्रॉफिट हो गया, दैट इज नॉट द राइट वर्ड। कितना मतलब करोड़ों में प्रॉफिट चाहिए या तो लाखों में चाहिए, एग्जैक्ट फिगर जो है वो तो पता होना चाहिए ना, राइट? इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, यू नो, अचीवेबल,
अचीवेबल मतलब क्या, हमें हमारे पैर जमीन पे रखने हैं, मीन्स व्हाट बेसिकली हम वो गोल्स अचीव कर सके। ऐसा नहीं है कि एक साल में, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ न्यू मोबाइल फोन कंपनी, आई कैन नॉट टेल दैट कि एक साल में मैं सैमसंग को कंपटीशन दे रही हूँ। नो, हमें पता होना चाहिए हमारे क्या लिमिटेशंस है। ठीक है। रियलिस्टिक, उसका मीनिंग यही है, रियलिस्टिक मतलब सपने में मत उड़ो। गुड मोहिनी, मोहिनी हैज आंसर्ड मी। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। वेरी गुड। टाइमली का मीनिंग यही हो जाता है, हमने डेडलाइन सेट करना चाहिए, अदरवाइज वी विल टेल हमारा काम होता रहेगा, वो कभी होगा ही नहीं। ठीक है ना। आगे इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्यूलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। ये यहाँ पे नहीं लिखा, इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। गुड आर्चर। ओके। हाँ। फॉर्म्यूलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या होता है, आई विल टेल यू। हम कोई स्ट्रैटेजी अब बना रहे, सी एक बार हमने हमारी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लिया, एक बार हमने स्मार्ट गोल्स बना लिए, उसके बाद वील हैव टू डू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स व्हाट बेसिकली हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि ये जो चीज है ऐसे हम अचीव करेंगे, इसको वैसे करना है। ठीक है। तो इसमें नॉर्मली इफ आई विल टेल यू, आई होप यू रिमेम्बर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था एचआर है, फिनेंस है, मार्केटिंग है। तो आई मीन उसको हम एसबीयू बोलते हैं, मतलब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब क्या होता है, कई बार हर एक डिपार्टमेंट की अलग स्ट्रैटेजी होती है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग अलग करेगा, वो आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में मैंने बोला था, ये सो नो, मार्केटिंग का काम अलग होता है। इसके बाद एचआर का काम अलग होता है। अब किसी को सैलरी मिली कि नहीं, प्रमोशन मिली कि नहीं, दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ फिनेंस डिपार्टमेंट, राइट। वो एचआर देखेगा वो प्रमोशन एंड ऑल का। किसको, हाँ, फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग की कंपनी का मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का एचआर नहीं देखेगा, वो मार्केटिंग ही देख सकता है। ठीक है। मतलब ऐसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कंपनीज के होते हैं। ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स। सी स्टूडेंट्स, इसमें वो पॉइंट है फिजिबिलिटी एनालिसिस। सी फिजिबल का मीनिंग क्या है, समथिंग दैट इज एप्लीकेबल टू अस। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सी मैं आपको तीन ऑप्शंस दे रही हूँ स्टूडेंट्स, एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। आई विल आस्क यू टू सिलेक्ट द मोस्ट फिजिबल ऑप्शन। ओके। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को आपके घर से एग्जाम हॉल में जाना है। आपने माइंड में क्या सोचा था कि मे बी यू विल गो बाय ट्रेन, बट क्या हो गया, ट्रेन में किसी की, ड्राइवर की या किसी की तो स्ट्राइक है, एंड ट्रेन बीच में से ही बंद हो गए। अब वो सस्ता ऑल्टरनेटिव था, इट वाज क्विक, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। सेकेंड ऑप्शन क्या है, बस। ओके ठीक है, वो भी इकोनॉमिक है, बट अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर आप बस में जाओगे तो यू नो उसमें बहुत टाइम जाएगा, आपको पता ही है रोड ट्रैफिक कितना है। एंड अगर आप इस स्पीड से एग्जाम में जाओगे तो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप टाइम पे पहुंच पाओ। पहुंच तो जाओगे बट टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे। ओके ग्रेट। लास्ट ऑप्शन इज कि आप शेयर ऑटो या शेयर टैक्सी कर लो, उससे आप फटाफट पहुंच जाओगे। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल दिया, अकॉर्डिंग टू यू विच इसमें से सबसे फीजिबल ऑप्शन कौन सा था। फीजिबल मींस प्रैक्टिकल ऑप्शन, ए बी या सी। या तो आप ऐसे मुझे बताओ, ट्रेन का, बस का या शेयर ऑटो का। यू टेल मी which was the most right student. Thanks for answering. The third one means what basically मैंने जो कहा शेयर ऑटो या टैक्सी। सी एग्जाम इज मोर इम्पोर्टेंट, यस और नो स्टूडेंट्स। ओके। तो आई मीन कई बार अगर हमें पैसा खर्चा भी करना पड़ रहा है तो आई मीन सेंसिबल वे में करो खर्चा, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। मतलब हमारी कंपनी को कौन सा प्लान सूट हो रहा है उस हिसाब से। सी नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम नहीं होती, ओके, एंड मॉल में मुझे जाना होता शॉपिंग के लिए,
नाउ सी ऐसे केस में आई वुड हैव टेकन अ बस, यस और नो, व्हाई? मैं क्यों टैक्सी करूं, मुझे पैसे बचाने हैं, राइट? अगर मॉल में जाना होता तो आई वुड हैव टेकन अ बस, व्हाई? बिकॉज बस पहुंचा देती सस्ते में, भले टाइम लगता हमें उसमें थोड़ी, एग्जाम मॉल का थोड़ी ऐसे है कि एक घंटा लेट गए तो वो तुम्हें अलाउ नहीं करेगा, राइट? तो आई मीन टोटली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, उसमें वही का है स्टूडेंट्स की हम एनालाइज करते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट, हमें कितना खर्चा हो रहा है एंड सामने हमें कितना फायदा हो रहा है, ठीक है? हाँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं जो बोल रही हूँ. Next point, thanks for answering. Next point, that is selection of best strategy. जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, वो मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी थी? सी, क्या कि मैं शेयर ऑटो या टैक्सी करके चले जाओ. तो सेम वे कंपनी भी उनके सब एनवायरमेंट को देखते हुए, रिसोर्सेज को देखते हुए, स्मार्ट गोल्स लॉन्ग टर्म का सोच के दे विल सिलेक्ट वन बेस्ट स्ट्रेटेजी. ओके, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ. आगे इफ आई विल टेल यू अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसमें लिखा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन. इसका क्या सॉरी, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब क्या? आपके पास जो भी मैन पावर है, आपका फिनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो. कई बार स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट आगे आने वाला है, बिजनेसेस जो होती है उनके पास पैसा हर बार नहीं होता है. ओके, बट व्हाट हैपेंस इज इन्हें लोन्स भी मिलते हैं, ठीक है? बैंक से लोन्स मिलते हैं, कई बार इन्वेस्टर्स होते हैं. आई डोंट नो आपको आगे अगर ये टर्म है कि नहीं, आई डोंट नो. वेंचर कैपिटलिस्ट, इनका काम यही होता है स्टूडेंट, स्टार्टअप कंपनीज जो होती है, ओके, उनमें पैसा लगाते हैं, राइट? फिर आगे जाके उन्हें पैसा मिलता है तो प्रॉफिट ले लेते हैं वो लोग. एनीवे, आई एम नॉट कवरिंग दैट, मैं आपको वही बोल रही थी, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब एक बार हमारा प्लान बन जाता है स्टूडेंट्स, देन व्हाट वी विल डू हियर इज एलोकेट ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल अगर एचआर है तो एचआर में भी, फॉर एग्जाम्पल मैं जो थी, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, मुझे ट्रेनिंग का काम मिला था. मीन्स व्हाट? कंपनी में जो भी सब प्रोग्राम्स हो रहे, क्लासरूम एक्टिविटीज एंड ऑल, उनको देखना. मेरी जो फ्रेंड थी, इसको रिक्रूटमेंट का काम मिला था. रिक्रूटमेंट मीन्स व्हाट? उसको सबको फोन करने का काम, नॉर्मली कि आपको ये टाइप पे इंटरव्यू के लिए आना है, you have to be present, yes or no, something like that. मतलब see, allocate of resources is also very important. आप लोग देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में आप लोग भी कभी टीम वर्क करते हो, ग्रुप प्रेजेंटेशंस एंड ऑल, उसमें भी स्टूडेंट्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इम्पोर्टेंट. कोई अगर पर्सन होगा बोलने में अच्छा होगा तो उसको प्रेजेंटेशन का काम देना चाहिए. कोई अगर होगा टेक्निकल साइड उसका बहुत अच्छा है, मीन्स व्हाट? बेसिकली उसको काफी समझ में आता है सब टेक्नोलॉजी एंड ऑल. सो व्हाट आई मीन टू से इज टोटली आपकी जो स्किल्स है उस हिसाब से काम एलोकेट किया करो. दैट इज व्हाट इज टोल्ड. ओके, या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इवैल्यूएशन, कंट्रोल एंड रिव्यू, इसका क्या मीनिंग है? इसके पहले एक टेक्स्ट बुक का पॉइंट है स्टूडेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंट करना मीन्स व्हाट? हमने ये जो इतना प्लानिंग किया उसको हमें वील हैव टू पुट इट इनटू पिक्चर, यस और नो? अगर कोई बोल रहा है कि मैम मुझे ये टाइम, चलो आई एम वेरी सीरियस, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही एकदम अच्छा प्लान बना के रखा कि एवरी डे आई विल स्टडी फॉर 2 hours, अच्छे से अच्छे कोचिंग क्लास लगा रहा हूँ, एवरी डे कॉलेज आ रहा हूँ. बट अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग, ओके, प्रैक्टिस करने की बारी है, तब तुम क्या बोल रही हो? अरे नहीं नहीं, आज नहीं, कल देखते हैं. कल 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 करते करते कभी टाइम चला जा रहा है एंड कुछ नहीं हो पा रहा है. yes or no? That is what is basically told over here students. तो इसलिए इम्प्लीमेंट, एक्चुअल करना, many a times what happens students, I will tell you, प्लानिंग में हमें पता नहीं चलता है कि आगे जाके ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. व्हेन वी एक्चुअली स्टार्ट डूइंग ना, तभी हमें पता चलता है. तो इन मेनी केसेस क्या होता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो एम्प्लॉयज में से एक्सपेक्ट किया था
वो लोग ऐसा कर नहीं रहे। तो आई मीन एट दैट टाइम टीच द एम्प्लॉयज कि वो लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं, राइट। उन्हें मोटिवेट करो, ऐसा आई मीन डिस्करेज मत करो कि तूने गलती की है, ये वो। आफ्टर ऑल सी लोग है हमारे, राइट, हमें उनसे ही काम करवाना है। यस और नो? ओके। हाँ। नेक्स्ट वन जो यहाँ पे लिखा है, इवेल्युएशन मीन्स, देखो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इवेल्युएट मीन्स व्हाट। सी आप लोगों को कैसे क्लास एग्जाम्स होती है जब कॉलेज में, तो कोई ना कोई सुपरवाइजर होता था, ये सो नो, जो आप पे नजर रख रहा होता है, ठीक है, क्यों, ताकि आप कॉपी ना करो इसलिए, ठीक है। सेम वे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। सी स्टूडेंट्स, कंट्रोल मीन्स बेसिकली एम्प्लॉयज जो होते हैं उन्हें हमें फ्रीडम देनी चाहिए, नो डाउट, बट फ्रीडम का मिसयूज ना होना चाहिए again. Okay, yeah, that is what is told here is, and review means what, basically हमने जो इतना किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ठान लिया था कि एक साल में मुझे इतना प्रॉफिट करना है, मे बी 10-20 lakhs, तो अगर मुझे उतना नहीं हो रहा है, तो आई मीन एनालाइज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, क्यों नहीं मिल पाया, एंड उसके लिए सिर्फ क्यों नहीं मिल पाया इतना इनफ नहीं है। ओके, वो मिलने के लिए आगे मुझे क्या करना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। किसी को कुछ डाउट है अभी यहाँ तक? एनीवन हैज नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग? कुछ पूछना हो? इट वाज अ वेरी इजी आंसर, स्टूडेंट्स, ऐसे आंसर्स जो होते हैं, वही मैं बोल रही थी, आप लोग ना अपनी लॉजिक लगा के भी यू कैन राइट दिस। ओके, ठीक है। सो नाउ आई विल डू वन थिंग स्टूडेंट्स, जस्ट रिमाइंड मी, लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को जो करवाया था, कोई ऐसा टॉपिक था जिस पे मैंने आप लोगों को वीडियो नहीं दिखाया था? नाउ आई कैन शो इट टू यू, आई फील, सी बिकॉज एनी वे अब लेस देन 10 minutes आर लेफ्ट, राइट। 1-2 मिनट में आपको असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप करूंगी, समझाऊंगी, उसमें जाएगा। सो आई मीन यू टेल मी कि 5 minutes जो है हमारे पास, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो देखनी है? लाइक आपको आज के टॉपिक पे वीडियो देखनी है कि लास्ट टाइम हमने ट्रेडिंग ब्लॉक्स किया उस पे? यू टेल मी इन द चैट बॉक्स, उस हिसाब से हम करेंगे। बाय दैट टाइम आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। आप लोग बताओ कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना है। सी स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में अगर आप देखोगे, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर द डे। एक्सप्लेन द बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस अलोंग विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। या तो ये आप लिख के एवरी डे, आप जो संडे मुझे जैसे भेजते हो वैसे भेज देना। ओके, हाँ। आगे इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, आई विल शो यू अ वीडियो नाउ, आई थिंक। ओके, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस पे ही एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। इसको अभी भी कुछ डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी स्टूडेंट्स। ओके, मी टर्न ऑन माय वीडियो। बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। ओके, आई थिंक हम लोग ये वीडियो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया गया है। ओके, ओके, दिस इज ऑल्सो वैसे टाइप का ही वीडियो है। ओके, लेट मी शो यू दिस वन। ओके, आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये अच्छा है। ओके,
आई विल टेल यू क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओके। मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, उसमें वही बोला है लॉन्ग टर्म गोल, जिसमें हमें लॉन्ग ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का गुडविल है, ब्रांड नेम है, ओके। कोई अगर स्टूडेंट ओलंपिक प्लेयर्स अगर आप देखते हो, कोई क्रिकेटर भी बनता है, बचपन से खेलते हैं लोग, ये नो। शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब 1 2 6 महीने में आप क्या अचीव करना चाहते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बोलते हो कि मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, दैट इज नथिंग बट योर शॉर्ट टर्म गोल। तो उसमें वही लिखा है स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म गोल्स ही। शॉर्ट टर्म गोल्स में भी ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स आती है, ट्रैफिक जैम आ जाता है, ओके। हाँ, मेनी टाइम्स उसमें वही का है स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म गोल्स हम जो करते हैं, ओके। तो उसके लिए पहले शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना जरूरी है, मतलब विजन अगर अचीव करना हो, तो पहले मिशन पे काम करना पड़ेगा, यस और नो, अदरवाइज इट इज नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल। हेडलाइंस की हमने ऑन नहीं की है, मतलब इन अ वे व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल स्टूडेंट्स, बिजनेस में भी लॉन्ग टर्म में अगर सक्सेसफुल होना है, ओके, तो शॉर्ट टर्म का होना जरूरी है, ओके। मतलब आइडिया आना चाहिए, क्लिक, ओके। बिजनेस की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ओके। सी चॉइस इज योर्स। आप टाइम पास कर रहे हो ऐसा सोचोगे कभी करोगे ही नहीं, इट इज नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल, ओके। सी अच्छा, या आई विल शो यू दिस वीडियो नाउ स्टूडेंट्स, ओके। प्लानिंग प्रोसेस। सी स्टूडेंट्स, ये भी आपको आगे काम आएगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक वर्ड आ रहा है ना, आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्या, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दैट इज व्हाट इज टोल्ड। हम बोलते हैं ना हमारी बड़ी सोच होने चाहिए, लॉन्ग टर्म की, इसकी बात हो रही है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब स्वॉट एनालिसिस, याद है आपको, एक्सटर्नल मतलब उसमें ये सब टेस्टल, PSTL। इंटरनल की बात करूँ, आप लोगों को पता है कंपनी के एम्प्लॉयज जो है, राइट, दे आर अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। जो प्रोसेस स्टेप्स हमने किए, हम पहले कहा है करंट स्टेट, वो देखो, यस और नो, ओके। व्हाट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, यस और नो, ओके। राइवल्स क्या कर रहे हैं, ओके। सोशल एनवायरनमेंट आपने मुझे बताया, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीजें, ओके। हाँ, मतलब गवर्नमेंट लीगल कुछ बैरियर्स है, वो सब देखना पड़ता है। फ्यूचर मीन्स वेयर वी वांट टू बी, ओके। डिटेल स्ट्रेटेजी बनाओ, अगर हमारे हमें कंपनी का विजन, लॉन्ग टर्म कहाँ जाना है, मिशन करंटली क्या करना है, वो पता है, ओके। आपको ये सब पता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन, ओके। ये एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। मैंने भी आपको कहा प्रॉफिट अगर मुझे 10 20 लाख करना है, वेरी मच सिमिलर टू दैट।
वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंट मतलब इतना जो प्लान किया है उसको प्रैक्टिस में पुट करना। ओके। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको कहा, एचआर का काम उन्हें पता होना चाहिए, मार्केटिंग का काम उन्हें पता होना चाहिए, फिनांस को पता होना चाहिए, तो नो okay? मतलब व्हाट ही इज टेलिंग इज कि तुम्हारी कंपनी को अगर सालों से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कई बार बिजनेस बंद करना पड़ता है, या तो आप आइडिया ढूंढो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। कई बार मैंने आपको कहा था हम प्लान तो बहुत अच्छा करते हैं बट रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ओके। अगर वो लोग डिजिटल नहीं हुए, हम लोग नहीं हुए, इसका मीनिंग क्या, हम लोग पीछे हैं, राइट। मतलब जमाने के हिसाब से चेंजेस करने चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। मतलब देखो, these are the tips to be successful students, okay? तो yeah, now we are done with the lecture. अभी I will see you all in on Monday, students, okay?